तूफान में घिरा है सफीना आवाम का, दम टूटने लगा है सियासी निज़ाम का। उलझन में है दिमाग हर एक खासो आम का, नासूर बन गया है अलम सुबह शाम का। दौलत तमाम चंद घरों में सिमट कर रह गई, बेचारगी हमारे दिलों से उतर गई। हैं एक से बढ़कर एक मुकाबिले हस्तियाँ, रायज़ हुई हैं जिनसे ज़रपरस्तियाँ। ओहदों का ये उरूज़ ज़मीरों की पस्तियाँ, ये ऐश ये निशात ये राहत ये मस्तियाँ। लालो गौहर कुछ पर बरसते हैं रात दिन, कुछ लोग रोटियों को तरसते हैं रात दिन, कुछ लोग रोटियों को तरसते हैं रात दिन। नमस्कार महानुभाव, मैं मुशर्रफ खान कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज के विषय राजनीति की शव परीक्षा पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। इस अनंत उदार आकाश के ज्योतिर्मय ललाट की तेजस्विता को लिए हुए देश में जो तंत्र चल रहा है वह है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र की यह विशेषता होती है कि अगर इस पर जनता का दबाव है तो यह स्वर्ग का निर्माण करती है, परंतु अगर दबाव नहीं है तो यह उस खुले हुए सांड की तरह होती है जो किसी को भी रौंद देती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परंतु जिस तीव्र गति से हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, क्या ऐसे ही भारतवर्ष का सपना नेहरू और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय के महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासागर क्या सूखी गया? इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तरह फरेब का रोजगार चलाने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय जाना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। इसी कारण अपने जीवन के महान आदर्शों पर चलने वाले लोगों की आस्था अब डगमगाने लगी है। भारतवर्ष सदा ही कानून को धर्म के रूप में देखता आया है, परंतु आज एकाएक धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को दिया जा सकता है। इसी कारण जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में कभी संकोच ही नहीं करते। आज राजनीतिक रंग हम पर इतना चढ़ गया है कि गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया है। जब एक गरीब बच्चा अपना पेट भरने के लिए कोई काम करता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है, और जब एक अमीर बच्चा फिल्मों में काम करता है तो उसे बाल कलाकार कहा जाता है। क्या यही हमारे देश का सही कानून है? धर्म, अमीरी और मीडिया ने आज हमारे विश्वास को पूरी तरह कमज़ोर कर दिया है। वे नेताओं की बोली बोलते हैं, हम तक सच्ची बात कभी पहुंचती ही नहीं। कोरोना जैसी बीमारी को मजाक बना दिया गया है। हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ? हम धीरे भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं, और चिंता इस बात की रहती है कि पूरी ट्रेनें ही अच्छी हो जाएं। इसीलिए जब हम बुलेट ट्रेन का विरोध करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हमारी शिक्षा, हमारी न्यायिक व्यवस्था इशारों पर चल रही है। बैंकों के खून निकल रहे हैं, वे घाटे में चल रहे हैं, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहे। जब एक ईमानदार कलेक्टर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है तो उसी के दोस्त और रिश्तेदार उसे पागल घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि क्या ये पूरी दुनिया ही सुधार लेगा। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना ही होगा। वस्तुतः इन्हें बदला ही जा रहा है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। अंत में मुझे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारें, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद।